आखिर आउटसोर्स सेवा निगम धरातल पर लागू कब होगा? इस सवाल का जवाब अब सरकार को देना ही पड़ेगा। कभी कहते हैं डेटा फीडिंग हो रहा है, कभी कभी कहते हैं नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे, कभी मुख्यमंत्री जी खुद आकर कहते हैं कि 1 से डेढ़ सप्ताह में जो है आउटसोर्स सेवा निगम लागू हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में आउटसोर्स सेवा निगम का फ़ायदा किस तारीख से मिलेगा? आज इसी विषय पर पूरा वीडियो साथियों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक और नया आदेश आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर आ चुका है। तो वो आदेश, अब जो नया आदेश आया है वो क्या कहता है, जरा पूरा आदेश देखिएगा साथियों। वहीं दूसरी बड़ी खबर एक और प्रदेश से आ रही है, जहां पर अच्छी खबर है। आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी जितने भी अनुबंध कर्मचारी हैं, जिनका अनुबंध 31 अगस्त को समाप्त हो रहा था, उनका अनुबंध अब सरकार ने 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया है, यानी कि 31 अक्टूबर तक के लिए इनका अनुबंध बढ़ चुका है। ये बड़ी राहत सरकार की तरफ से दी गई है दोस्तों। सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ दोस्तों। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पार्थ गुरु ज्ञान चैनल में। मैं सतीश तिवारी आपके लिए लेकर आया हूं 2 बहुत बड़ी अपडेट। तो चलिए सबसे बड़ी अपडेट पर बात करेंगे। आउटसोर्स सेवा निगम आखिर कब लागू होगा? साथियों, सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से, जहां पर दरअसल आउटसोर्स कर्मचारी संविदा दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारी काफी लंबे समय से आउटसोर्स सेवा निगम के लागू होने का लगातार इंतजार कर रहे हैं। कभी खुद मुख्यमंत्री आकर कहते हैं कि 1 से डेढ़ सप्ताह के अंदर आउटसोर्स सेवा निगम लागू हो जाएगा। कभी एक आदेश आ जाता है कि आउटसोर्स कर्मचारियों का डेटा फीडिंग हो रहा करने के लिए आदेश आता है। कभी एक और आदेश आ जाता है कि हर जनपद में नोडल अधिकारी की नियुक्ति होगी। लेकिन साथियों, एक्चुअली में ऐसा करते करते 15-20 दिन से ज़्यादा हो गए, 1 माह से ज़्यादा हो गए, लेकिन आउटसोर्स सेवा निगम धरातल पर लागू होने का नाम नहीं ले रहा। आज उसी पर सबसे बड़ा सवाल सरकार से है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के प्रबंध निदेशक कार्यालय से जारी पत्र में विभिन्न प्रशासनिक विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का विवरण संकलित करने और आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित कार्यों के लिए विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करने की भी बात कही गई है। आपको बता दें, ये एक और नया आदेश अभी जारी हो गया है, जिसमें 31 अगस्त को एक बड़ी बैठक है। इस आदेश को ध्यान से देखते चलिएगा। इस आदेश में बताया गया है कि इससे पहले 28 जुलाई 2026 को भी इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया था। विभागों को प्रारूप ए, बी और B1 के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन पत्र के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं हो सकी। ये बात इस आदेश में लिखी हुई है। अभी इसी विषय पर 31 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे लोक भवन स्थित कार्यालय कक्ष में बैठक भी आयोजित की गई है। इसमें 31 अगस्त 2026 को बड़ी बैठक का आदेश है। और दोस्तों, यहीं पर उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों की सबसे बड़ी उम्मीद और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर आउटसोर्स सेवा निगम पूरी तरह लागू आखिर होगा कब? जी हाँ, क्योंकि ये एक और आदेश आ गया है कि अब 31 अगस्त को एक बड़ी बैठक है, उसमें देखना होगा कि अब आगे की रूपरेखा क्या होती है। कई बड़े विभागों के साथ ये जो अमृता सोनी जी हैं, उन्होंने बैठक के लिए ये आदेश जारी किया हुआ है। अभी आपको बता दें कि कर्मचारी तो इस बात का इंतजार करते करते थक गए, क्योंकि कभी डेटा फीडिंग, तो कभी जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति, और अब एक और ये नया आदेश। कर्मचारियों की सरकार से सीधी मांग है कि अब सिर्फ बैठक और पत्राचार नहीं, बल्कि आउटसोर्स सेवा निगम को धरातल पर लागू करने के लिए स्पष्ट समय सीमा बताई जाए। एक ही मांग है। अगर 31 अगस्त की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है साथियों, क्योंकि इसमें आगे की प्रक्रिया को लेकर क्या फैसला होता है, इस पर कर्मचारियों की नज़र बनी रहेगी। आपके विचार क्या कहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सरकार से सीधा सवाल है, समय सीमा स्पष्ट रूप से बताए। दूसरी बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से साथियों। बात करते हैं हरियाणा की, जहां पर एक अच्छी खबर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आई है, जहां आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने निकल कर आई है। सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारी ही नहीं, जितने भी कर्मचारी अनुबंध के तहत काम करते हैं, सभी के लिए राहत भरी खबर है। हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग की 27 अगस्त 2026 के आदेश के अनुसार पार्ट 2 के तहत विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत कर्मचारियों की संविदा अवधि को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ये आदेश मैंने लगा दिया है, आदेश को जरूर ध्यान से देखते चलिएगा। इस आदेश के मुताबिक यह विस्तार 1 सितंबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक, यानी 2 महीने के लिए विस्तार कर दिया गया है। इसका साफ मतलब है कि जिन कर्मचारियों की वर्तमान अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो रही थी, उन्हें फिलहाल अगले 2 महीनों का सेवा विस्तार मिल चुका है और सरकार ने दे दिया है। ये एक अच्छी खबर है आउटसोर्स और तमाम अनुबंध कर्मचारियों के लिए। यह खबर उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आई है
जिन्हें हर बार अनुबंध समाप्त होने की चिंता रहती है। हरियाणा सरकार इससे पहले भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत कर्मचारियों की अवधि बढ़ाती रही है और सेवा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। अब साथियों, दोनों राज्यों की खबर को एक साथ जरा समझ लीजिए। दोस्तों, दोनों राज्यों की खबरों में एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। हरियाणा में कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाने का स्पष्ट आदेश जो है सामने आ गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर प्रक्रिया, डाटा और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के बाद अब 31 अगस्त की बैठक पर कर्मचारियों की निगाह बनी हुई है, क्योंकि सवाल फिर से वही है कि आखिर उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम पूरी तरह कब लागू होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार से कर्मचारियों का सवाल बिल्कुल सीधा है कि जब आउटसोर्स सेवा निगम बनाने की प्रक्रिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, तो आखिर इसे लागू करने की अंतिम तारीख कब तय होगी। कर्मचारी इंतजार करते करते थक चुके हैं। अब कर्मचारियों को सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि एक स्पष्ट निर्णय और समयबद्ध कार्रवाई चाहिए। 31 अगस्त की बैठक में क्या फैसला होता है? क्या आउटसोर्स सेवा निगम लागू होने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जाता है और कर्मचारियों के हित में क्या व्यवस्था बनती है? इस पर सभी की नज़र रहेगी। जैसे ही इस 31 अगस्त 2026 की बैठक पर कोई भी बड़ी खबर आती है, आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम अब कब तक लागू होगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना, क्योंकि ये वीडियो जो है जितना ज़्यादा वायरल होगा, आपकी आवाज़ सरकार तक उतनी ज़्यादा पहुंचेगी। तो आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कब तक आउटसोर्स सेवा निगम लागू हो जाएगा? कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा। और साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी आउटसोर्स कर्मचारियों तक इसे शेयर करें और इस प्रकार की तमाम कर्मचारियों के आदेश, तमाम खबरों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।